हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ दिव्या अग्रवाल के एक करंट इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उसने अपने और अपने पति अपूर्वा के सेपरेशन की सच्चाई बताई है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा दिव्या अग्रवाल के थोड़े से बारे में बताना चाहूंगी जो लोग नहीं जानते हैं कि वो एक टेलीविजन और रियलिटी टीवी पर्सनालिटी हैं। उन्होंने कुछ सीरियल्स में भी काम किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, छोटे मोटे रोल्स किए हैं। लेकिन रियलिटी शो से स्प्लिट्स विला कह लीजिए या बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की वो विनर भी रह चुकी हैं। तो एक तरीके से मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो एक जाना माना नाम है, लेकिन हाँ, एक ऐसा नाम है जो अनजाना नहीं है। बस इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी जितनी भी हैं वो काफी हैं। अब हुआ यूं कि उनकी जिंदगी में भी काफी उथल पुथल रही, खास तौर पे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रही। हालांकि काफी टैलेंटेड हैं, देखने में भी अच्छी हैं, लेकिन वही वाली बात होती है कि लोग उनके काम से ज्यादा उनके निजी संबंधों के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं। और जब ये लोग, ये एक्टर्स जब खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ को फ्लॉन्ट करते हैं, तब लोगों को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है इनकी पर्सनल लाइफ में। तो खैर, दिव्या अग्रवाल के साथ भी यही प्रॉब्लम इशू हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी निजी जीवन को पब्लिक के सामने इस कदर खोल के रख दिया कि फिर उसके बाद इन्हीं को ही काफी सारे बैकलैशेस भुगतने पड़े। हुआ कुछ यूं कि इनके एक सो कॉल्ड फ्रेंड थे प्रियांक शर्मा, जो बिग बॉस सीजन 11 में गए। वहां पर उनकी दोस्ती बेनावशा नाम की लड़की से हुई, या आप कह सकते हैं कि प्रियांक और जो दिव्या के जो रिलेशनशिप थे वो पहले से ही काफी उथल पुथल उनमें चल रही थी। लेकिन फिर जब बेनावशा से उनकी फ्रेंडशिप हुई, या आप कह सकते हो कि क्या मामला था एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिव्या ने बिग बॉस के घर में आकर फैमिली वीक में प्रियांक को इमोशनल होकर काफी बातें सुनाई, जिसकी वजह से प्रियांक भी इमोशनल हो गए। फिर उसके बाद दिव्या भी किसी रियलिटी शो में गई, जहां पर उनकी मुलाकात होती है बेनावशा के एक्स बीएफ वरुण सूद के साथ। क्योंकि वरुण भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुए थे बेनावशा और प्रियांक की दोस्ती देखकर, और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। तो दोनों टूटे दिल अपने लेकर उस रियलिटी शो में आए थे। मुझे एक्चुअली उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसके जो होस्ट थे वो विकास गुप्ता थे। तो वहां पर दोनों का रिलेशनशिप हुआ। फिर उसके बाद दोनों ने इजहार मोहब्बत किया, और वहीं से दोनों को पसंद भी काफी किया गया। और लोगों को लगा कि देखो, दो दुखे हुए दिल जब मिलते हैं तो फिर एक नया गुल खिलता है, और इन दोनों के साथ भी यही हुआ। और वरुण और दिव्या की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। और फिर उसके बाद जो है, मुझे याद नहीं है कि दिव्या उस शो को शायद जीती थी, नहीं जीती थी, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन शायद हो सकता है वो जीती हो। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं भी दिव्या को रियलिटी शोज के माध्यम से और उनकी कंट्रोवर्सी के माध्यम से जानती हूँ। खास तौर पे जो प्रियांक को मिलने जब वो बिग बॉस सीजन 11 में आई थी, तो मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। मैंने स्प्लिट्स विला वगैरह देखा नहीं था। हाँ, एक वक्त पे मैं स्प्लिट्स विला जरूर देखती थी, लेकिन कुछ ही सीजन के बाद फिर मैंने देखना छोड़ दिया, शायद 4 या 5 के बाद, मुझे तो वो भी याद नहीं है। तो खैर, फिर उसके बाद वरुण और दिव्या एक तरीके से हॉट कपल बन गए। दोनों ने साथ में यूट्यूब चैनल भी खोला, दोनों वीडियोस भी डालते थे, घूमने गए हैं और बहुत ही प्यार में हैं, बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं। फिर उसके बाद दिव्या ओटीटी बिग बॉस में चली गई, वहां वो शो भी जीती। वहां भी वो वरुण के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी अच्छी बातें किया करती थी, और कहती थी कि मैं और वरुण शादी करेंगे, हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। और शो से निकलने के बाद, जीतने के बाद, फिर उसके बाद जो है
ये सॉरी, ये कोई मेरे पीछे सामान गिरा है तो जिसकी वजह से आपको शायद ये आवाज आई हो, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये कुछ गिरा है मेरे पीछे। तो हुआ ये कि फिर जब दिव्या बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म जीत कर जब बाहर आई, तब फिर उसके बाद कुछ वक्त बाद ये खबर आती है कि वरुण और दिव्या का ब्रेकअप हो जाता है। और फिर उसके बाद शुरू होती है ये मालूमात, ये लोग पता करने पे जुट जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। फिर उसके बाद दिव्या ही सामने से आकर अपूर्वा को इंट्रोड्यूस करती हैं और फिर बताती हैं कि भाई ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। इनफैक्ट अपूर्व ही उनको प्रपोज करते हैं, शायद दिव्या का ही जन्मदिन था, वहां पर वो उनको प्रपोज करते हैं दिव्या के बर्थडे पर या अपने बर्थडे पर, कुछ तो ऐसा सीन था। सॉरी मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये बातें इतनी भी पुरानी नहीं है लेकिन इतनी भी खास नहीं है जिन्हें मैं याद रख सकूं। लेकिन अब जब आपके बारे में मैं आपसे जब मैं दिव्या के बारे में बात कर रही हूँ तो फिर ये बातें भी फिर साथ ही साथ मेरे जहन में आ रही हैं। तो उसके बाद जब प्रपोज किया जाता है दिव्या को अपूर्वा के द्वारा, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि कहीं इनकी वजह से तो ही नहीं वरुण और दिव्या का ब्रेकअप हुआ। और फिर उसके बाद दिव्या भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि मुझे मेरा फ्यूचर अपूर्वा के साथ ज्यादा बेहतर नजर आता है, वरुण के साथ मेरा रिलेशनशिप सिक्योर नहीं चलेगा। इसी वजह से हमने आपसी सहमति से एक दूसरे से हम लोग अलग हो गए हैं। अपूर्वा में मैं अपने फादर को देखती हूँ, उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो मेरे फादर में हुआ करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बस इसी तरीके से फिर दिव्या को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा कि ये चीज अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ करे, रिलेशनशिप में होकर किसी और लड़की के लिए वो अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को छोड़ दे तो कैसा लगेगा। यानी कि आप किसी के साथ कमिटेड होते हो, लिव इन में रह रहे होते हो, फिर आपको सडनली ये ध्यान आता है कि अरे ये कौन सी लड़की है, अरे ये तो मेरी एक वक्त पे पुरानी दोस्त हुआ करती थी, हाँ यार ये बहुत अच्छी लाइफ जी रही है, तो इसके साथ अगर मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा तो मेरी जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी, और जिसके साथ मैं रह रहा हूँ उसके साथ तो मेरा भविष्य मुझे उज्जवल नहीं दिख रहा है। अगर ये लड़का करे तो लड़का गुनहगार, और ये लड़की करे तो भाई ये उसका अधिकार। तो इस तरह की डिबेट्स चलने लगी और दिव्या ने हर एक चीज को एक्सेप्ट किया। और हाँ, लोगों ने गोल्ड डिगर भी कहा दिव्या को, लेकिन दिव्या ने उस चीज का भी मजाक बनाया कि हाँ मैं हूँ गोल्ड डिगर। मतलब एक तरीके से कि भाई जो कहना है मुझे कह दो, मैं तो अपूर्वा की हो चुकी हूँ और अब मुझे और अपूर्वा को कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर इन दोनों ने शादी भी कर ली, कुछ 1-1.5 साल शायद हो भी गया है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, भाई जाने दो जितना भी हुआ है। तो दिव्या और अपूर्वा ने शादी कर ली। फिर उसके बाद अब दिव्या जो है एक रियलिटी शो 50 में गई, और वहां उनकी किसी साथी ने जो उनके साथ इस गेम शो में है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि ये और इनके पति काफी समय से अलग रह रहे हैं। तो बस वहीं से फिर लोगों का फिर से पुराने चैप्टर्स खुल गए। और फिर दिव्या ने बताया कि भाई मैं और मेरे पति अपनी हेल्दी मैरिज के लिए अलग रहते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, वो अपनी मदर के साथ रहते हैं, हम दोनों को अपनी प्राइवेट स्पेस चाहिए, और हमारा कोई इरादा नहीं है बच्चे बच्चे पैदा करने का, और हम ऐसे ही बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा और भी अच्छी चीजें अचीव करना चाहते हैं, हमारे और भी लाइफ के गोल्स हैं। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि ये सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। अगर तो ये सच बोल रही हैं कि वाकई इनके और इनके शौहर के बीच में कोई पंगा कोई दंगा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनका ये डिसीजन इनके और इनके पति का बिल्कुल सही है। क्योंकि आज की तारीख में अगर दो लोगों को एक दूसरे के लिए प्यार इज्जत बढ़ानी है तो एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सतयुग में दो लोगों को अगर जोड़ना होता था तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, और आज ये हालत है कि दो लोगों को तोड़ना है तो उनको एक कमरे में बंद कर दो, तो अपने आप जो है वो एक दूसरे से अलग ही होकर निकलेंगे।
और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो होता ही ऐसा है। शादी से पहले क्यों बहुत अच्छा रोजी रोजी लगता है, क्योंकि दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को खोते नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ 24 घंटे नहीं रह रहे होते। अब कई लोग लिव इन में रहकर शादी करते हैं, देखिए वो जमाने अलग थे। अब तो लिव इन में रहकर भी डिवोर्सेस हो जाते हैं कि लिव इन में रहकर शादी करो फिर उसके बाद डिवोर्स हो गए, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर की जिंदगी में इतनी मोनोटोनस आ जाती है, इतना आप लोग वक्त साथ में गुजार लेते हो कि आपको टॉर्च, माचिस, कैंडल कुछ भी अगर आप ढूंढो तो भी आपको खूबी अपने पार्टनर में नहीं मिलती, क्योंकि आप इतना उसको मतलब आउट एंड इन जान चुके होते हो। तो इसी वजह से फिर मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में वो चार्म चला जाता है। अब आने वाले दिनों में ऐसी ही मैरिजेस हुआ करेंगी, और देखिए मैं कहीं ना कहीं इन मैरिजेस को सपोर्ट करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग रह रहे हो तो आप स्वच्छंदी हो जाओ, आप ओपन मैरिज में आ जाओ, नहीं। आप अलग रहो, लेकिन एक दूसरे के साथ अलग रहकर भी आप डेडिकेटेड बन सकते हो। बहुत सारी ऐसी मैरिजेस होती है जिसमें हस्बैंड्स दूसरी सिटी में काम करने जाते हैं। इवन हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी तो कितने कितने महीने सालों अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से दूर रहते हैं। तो क्या वो एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड नहीं होते? अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो कैसे जो जवान होते हैं वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए, अपनी बीवी से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए कितने तड़पते हैं। जब वो जंग पे जाते हैं तो मन में ये सोचते हैं कि क्या पता अब हमारी मौत की ही खबर अब हमारे परिवार को क्या मिलेगी, हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, हम अपने परिवार को दोबारा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। हर छुट्टियों में जब वो घर आते हैं तब उनकी पत्नियां ये सोचती हैं कि जितना हो सके हम वक्त बिताएं साथ में, क्या पता वो जब जाएं तो दोबारा लौट के आएंगे नहीं आएंगे, देश के क्या हालात रहेंगे और उन हालातों की वजह से क्या हमें दिन देखने पड़ेंगे। तो ये होता है। तो दूरियां रिश्तों को जरूरी नहीं है हर बार कमजोर करें, वो मजबूत भी करती हैं। तो अगर दिव्या और उनके हस्बैंड इस वजह से साथ में नहीं रह रहे हैं तो ये तो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद कहती हैं कि हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, वो रिलेशनशिप में वो स्पार्क हमारा रहता है, मुझे एक्साइटमेंट रहती है, भाई मिलना है, वो मुझे फिर ड्रॉप करता है। जैसे कि शादी से पहले होता है ना कि बॉयफ्रेंड्स ड्रॉप करने जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को कि तू अकेली मत जा। तो ये अच्छा है अगर वाकई ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर वाकई इनके बीच में भी कुछ गड़बड़ चल रही है तो फिर अब क्या कह सकते हैं। और देखिए इस तरह की जो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस होती हैं, अगर उनमें बच्चे नहीं हैं तो ही ये सही रहता है, लेकिन अगर बच्चे हैं तब आप एक दूसरे से अलग रह रहे हो तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी वाइफ्स अकेले अपने हस्बैंड की फैमिली को, बच्चों को, खुद को संभाल रही होती हैं, तो कभी कभी ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। तो मैं वो बात समझती हूँ, लेकिन ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में अगर बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा सा एक स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि बच्चों को संभालना अकेले बहुत डिफिकल्ट जॉब है। और वही वाली बात है कि आने वाले समय में शादियां ऐसी ही होंगी, और या फिर ये भी हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है, कि उससे भी जब जमाना थोड़ा आगे जाएगा ना तो लोग शादी करेंगे ही नहीं, रिलेशनशिप में रहेंगे ही नहीं, सिर्फ लेंगे तो बच्चे कि भाई हमें बच्चे मिल जाए, हम किसी भी तरीके से पेरेंट बन जाए। जैसे आजकल सिंगल पेरेंटिंग को काफी प्रमोट किया जाता है फिल्मों द्वारा, वेब सीरीज द्वारा। बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही हैं जहां पर सिंगल फादर की स्ट्रगल दिखाई जाती है, सिंगल मदर की तो हम स्ट्रगल देखते ही आए हैं। तो एक तरीके से सिंगल पेरेंटिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि जब जमाना और आगे जाएगा तो कोई शादी करेगा ही नहीं, क्योंकि फिर सबको चाहिए होंगे सिर्फ और सिर्फ बच्चे। और
इन सब चीज़ों का जो असर है वो बच्चों पे ही पड़ेगा, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट मिलेगा। और जो बच्चे, देखो बच्चों को तो मदर फादर दोनों की ज़रूरत रहती है। एक होता है मजबूरी में सिंगल पेरेंट बनना और एक होता है जानबूझकर सिंगल पेरेंट बनना। आप देखिए जो सिंगल पेरेंट के बच्चे होते हैं उनको कितनी तड़प होती है। कुछ बच्चों की मदर्स नहीं होती, फादर नहीं होते, तो वो बच्चों की लाइफ में ना एक एलिमेंट मिसिंग होता है, जिसकी वजह से वो फिर वो मिसिंग एलिमेंट किसी और में ढूंढने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर, क्योंकि बच्चों को तो मम्मी पापा ये दो शब्द उनकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब तक वो जब तक उनकी खुद की शादियां नहीं हो जाती, उसके बाद तो फिर आपका पार्टनर आ जाता है, सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन मदर फादर की एक अपनी जगह होती है। तो जब सिंगल पेरेंटिंग आगे आएगी तो ये बच्चों की इस जरूरत पर काफी ज्यादा जो है वो गाज गिरेगी, वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यार, अगर जो कपल्स बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस में बच्चे ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर बच्चे हो जाएं तो फिर यही होता है कि फिर बच्चे भी मिसिंग पेरेंट को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनको भी फिर ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि बच्चों का जो पहला स्कूल होता है वो उनका खुद का घर होता है। जैसे पति पत्नी, उनके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से आपस में एडजस्टमेंट ले रहे हैं, एडजस्टमेंट का पार्ट एक बच्चा अपने घर में ही सीखता है। और एडजस्टमेंट पति पत्नी जिस तरीके से लेते हैं, बच्चों को भी समझ में आता है कि कैसे दो लोग आपसी तालमेल से घर संभाल रहे हैं, घर चला रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। तो बच्चों पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। जब एक ही पेरेंट होता है, वही सब कुछ कर रहा होता है, तब बच्चों का नजरिया कुछ अलग ही होता है। फिर वो अपने मिसिंग पेरेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक होता है कि भाई बाय डिफॉल्ट आप कह लो, मतलब एक्सीडेंटली वो पेरेंट मिसिंग है या डिवोर्स हो गया या डेथ हो गई, वो एक अलग बात होती है। पर जानबूझकर अगर आप एक ऐसी सिचुएशन अपने बच्चे को देते हो जहां पर वो 24 घंटे एक सिंगल पेरेंट के साथ रह रहा है, उसे पता है मेरा एक पेरेंट और भी है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है और क्या है, तो वो फिर चीजों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज अगर आपको करनी है तो फिर बच्चों को ना ही लाएं तो बेहतर होगा। अब बेचारे जो सोल्जर्स होते हैं उनके बच्चे कितना उनसे दूर रहते हैं, कितनी सारी चीजें जो एक फादर के साथ एक बेटे को शेयर करनी होती हैं, एक डॉटर को शेयर करनी होती हैं, जो एक मोमेंट होते हैं बच्चों के, वो नहीं वो उनको मिल पाते, क्योंकि एक सोल्जर की ड्यूटी ही उसके देश के लिए सबसे पहले प्राथमिकता होती है। तो कुछ बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ बच्चे क्रिप करते हैं कि आपको बस अपनी ड्यूटी की पड़ी है तो फिर हमें पैदा क्यों किया, हमें भी नॉर्मल पेरेंटिंग चाहिए, हमें भी हमारे मदर फादर साथ में देखने चाहिए। तो बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते हैं जब तक वो खुद मैच्योर नहीं हो जाते, और कभी कभी तो मैच्योर होने के बावजूद भी वो कमी उनको काफी ज्यादा तकलीफ देती है। अब जैसे कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अलग रहते हैं, फादर दूर देश में नौकरी कर रहे हैं, अब जो बच्चे हैं वो रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वो बच्चों को कोई भी दिल की बात करनी होती है, कुछ भी अपने बारे में कुछ बताना होता है, तो आप रिश्तेदार या उनके बच्चों को नहीं बता सकते, और वो उस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑलरेडी आप पर एक एहसान रख चुके हैं कि भाई हम तुम्हें पाल रहे हैं, हम तुम्हें संभाल रहे हैं, दैट्स इट। और वो क्या होता है, एक तरीके से फिर कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो आपके और आपके पेरेंट्स की दूरी को और बढ़ाने का काम करते हैं। उनको लगता है यार माँ बाप और बच्चे एक हो गए तो कहीं ये मिलकर हमको ही ना अपनी जिंदगी से बाहर उड़ा के फेंक दे, हमने इनको यहाँ लेकर आए, एक अच्छी जिंदगी दी, और अब ये लोग हमें ही ठेंगा दिखाकर ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इस वजह से भी वो क्या है, बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर रखते हैं, ये भी एक होता है। इसीलिए अगर आप बच्चे इस दुनिया में लेकर आ रहे हो तो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने तब तक रखिए जब तक बच्चों को आपकी जरूरत है। जब बच्चे मैच्योर हो गए हैं, कमाने लायक हो गए हैं, फिर तो उनका हक है कि उन बच्चों को जिंदगी देखने का नजरिया जीने देना चाहिए, मतलब जीने देना
चाहिए। मैं देना देना शायद भूल गई, तो देना चाहिए। तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि बच्चे सिर्फ सोसाइटी के लिए आप पैदा ना करें, बच्चों को पैदा करना, उनको संभालना और सही तरीके से संभालना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वही वाली बात है, क्योंकि अब ज़माना इतना बदल गया है, तो पेरेंटिंग जो है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। हमारे दादा-नाना के टाइम की पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि हालात इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लोग अच्छे थे, लोग सबको जोड़ने में विश्वास रखते थे, तोड़ते नहीं थे। अगर बाप बेटे के बीच में लड़ाई भी हो रही होती थी, तो पड़ोसी निकल के बाप बेटे के बीच में पैचअप करवाते थे। अब क्या है, दो बाप बेटे लड़ रहे हैं तो पड़ोसी आकर या तो मजा लेंगे या तो और कोशिश करेंगे कि बाप बेटा को और लड़वाएं, इनके अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो घृणा भरी है कूट कूट के, उसको और निकलवाएं। तो ऐसी भी अब सिचुएशन हो गई है। तो अब सिचुएशन इतनी बदल चुकी है ना, इस वजह से सारे रिश्ते नाते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो इसी वजह से अगर दिव्या वाकई ऐसी शादी में है, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में है और वो खुश हैं, तो ये उनका डिसीजन बहुत सही है। अब आप कहेंगे कि डेप्थ क्वीन आप तो कभी बहुत मॉडर्न बन जाती हैं, कभी आप ओपन मैरिज के अगेंस्ट झंडे उठा लेती हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि भाई अलग अलग रह रहे हो और एक दूसरे को चीट कर रहे हो। हाँ, ये मैं अगेन कहती हूँ, ये बात गलत है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में भी हो, तो भी आपके दिल में आपके पार्टनर के अलावा और कोई शख्स ना हो, ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है अपनी इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बेवफाई करें। जैसे कि माँ बाप बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, और उसके बाद जब बच्चे उसी दी हुई आजादी का गलत उपयोग करते हैं, स्वच्छंदी में चले जाते हैं, कुसंग व्यसंग में चले जाते हैं, तो ये जैसे इसको भी मैं एक बेवफाई कहती हूँ माँ बाप से। तो ये नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही पार्टनर के साथ भी है, आप लोग एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड हो, ईमानदार हो, तो ठीक है, अलग अलग रहो, जब जरूरत है तब साथ में रहो। जब आपको लगता है कि आपके पार्टनर की तबीयत खराब है, आप उसके साथ वक्त बिताओ। उसकी फैमिली में कोई दिक्कत है तो ठीक है, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। वो तो अपनी तरफ से आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि लोगों को लगता है यार वो शादी ही क्या जिसमें पति पत्नी साथ में ना रहें। देखिए, ये पहले की बातें ये सब चलती थी, अब जमाना बहुत अलग हो गया है। तो अब जो कंपेनियनशिप है, जो एक मैरिड लाइफ है, उसमें अब बहुत चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि उस चेंजेस को हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लोग नहीं समझ सकते। वो भी ट्राई तो करते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ हम लोग हैं जो समझ रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन अलग हो गई है। अब अगर दो लोगों को जोड़ना है तो उन दोनों को स्पेस दो, तो अपने आप दूरियों से कभी कभी जो आपके दिलों की जो दूरियां होती हैं वो कम हो सकती हैं। अब वो वैसे वाले जमाने नहीं रहे हैं। तो जैसा जमाना वैसा फसाना, वही वाली बात होती है। तो दिव्या कुछ गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि वाकई इनके बीच में, इनके और इनके हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम हो, और जिस वजह से वो अभी बता नहीं रही हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ, मैं ऐसी मैरिजेस को सपोर्ट करती हूँ जहां पर दो लोग बंधन में बंधने के बाद भी अपनी इंडिविजुअलिटी ना छोड़ें और एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे को स्पेस दें। ऐसी मैरिजेस को मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं ये कोई बातें बहुत ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक वो करने के लिए, अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखाने के लिए कर रही हूँ। मैं खुद इस चीज में बहुत बिलीव रखती हूँ। मेरे भी आसपास रिलेशनशिप्स जो भी हैं, मतलब मेरे जो रिश्ते हैं आसपास के, भले ही वो मेरा, आई एम नॉट मैरिड, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी जो भी मेरे जिंदगी में जो भी रिश्ते रहे हैं, मैंने हमेशा उनकी प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट किया है कि नहीं यार, इसको अब एक स्पेस की जरूरत है, इसको देनी चाहिए। मैं उसमें बिलीव करती हूँ, चाहे वो मेरी मदर के साथ क्यों ना हो, मेरे फादर के साथ क्यों ना हो, मेरे सिबलिंग्स के साथ क्यों ना हो, मैं हर किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करती हूँ। और क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट इंसान हूँ, मैं खुद स्पेस में बिलीव रखती हूँ, तो जो जैसा
इंसान होता है वो वैसी ही चीजें दूसरों को प्रोवाइड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें खुद तो आजादी चाहिए होती है पर वो दूसरों को आजादी नहीं देते, और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो आजादी पसंद भी करते हैं लेने में और देने में भी, और कुछ लोग तो दोनों ही नहीं करते, ना देते हैं ना लेते हैं। तो ये किस्म किस्म के लोगों की किस्म किस्म की समस्याएं हैं जो चलती रहेंगी, और ऐसे ही हमें और बहुत कुछ दिखाएंगी और बहुत कुछ समझाएंगी। अब इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अब मुझे वीडियो को बंद कर देना चाहिए। पता नहीं ये वीडियो इतना लंबा नहीं है क्योंकि मैं बार बार चीजों को रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ, तो मैं वो रिपीट बात नहीं करूंगी। और आने वाले दिनों में भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं किसी और तरीके से कुछ नई चीजों पर बात करूं। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को अब इससे ज्यादा और आगे नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी टॉपिक्स और भी हैं कपल से रिलेटेड, जिस पर मैं दोबारा किसी दूसरे नए पॉडकास्ट में बात करूंगी। अभी दिव्या की जो बात है, मैंने दिव्या की बात करी है और इसमें मैं कोई और टॉपिक को मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए अब इस टॉपिक को मैं यहीं पर एंड कर देना चाहती हूँ। और उधर वरुण सूद भी अभी भी सिंगल है या मिंगल है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लोगों को वरुण को काफी सपोर्ट दिया लोगों ने कि हाँ भाई, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो जो चीज लड़का कर रहा है तो हम उसे गलत कह सकते हैं, तो जो लड़की कर रही है हम उसको गलत क्यों ना कहें। वो बात अलग है कि फिर बीच में कुछ फेमिनिस्ट भी उठ करके आई और बोली नहीं ये उसकी चॉइस है, उसने क्या गलत किया, शादी के बाद वो करती, इससे अच्छा है उसने पहले किया। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन अगर कोई लड़का शादी से पहले कर दे, जैसे क्वीन में राजकुमार राव ने शादी से पहले ही कंगना को शादी के लिए मना कर दिया, तो क्यों उसको फिर विलन घोषित कर दिया गया था कि कितना खराब लड़का है, देखो उसने तो लड़की को शादी से कुछ घंटे पहले ही शादी के लिए मना कर दिया, कितना उसको विलन दिखा दिया गया था। तो फिर ये होना चाहिए था ना कि देखो उसने भी तो, अगर हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मुझे लगता है कि राजकुमार राव ने सही किया। शादी करके किसी लड़की को धक्का मारने से अच्छा है, उसको यूज करके धक्का मारने से अच्छा है कि उसको बिना यूज किए शादी करे, उसको गुड बाय कह दो। तो यही वही वाली बात आ गई ना, जैसे लव आजकल की भी वही बात थी कि दीपिका ने शादी के बाद अपने हस्बैंड को कह दिया नहीं नहीं मुझे तो ये शादी चाहिए ही नहीं। अगर ये लड़का करे शादी करने के बाद तुरंत कमरे में एंटर करने के बाद अपनी बीवी को कहे कि मुझे तू नहीं चाहिए, मैंने गलत कर लिया, मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड को वो करने के लिए, उसके मन की बात निकलवाने के लिए तुझसे शादी कर ली, जैसे कि कुछ दीपिका भी बोलती है लव आज और कल में, वो सैफ को मन टटोलने के लिए, कुछ करने के लिए। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। वो खुद भी कंफ्यूज होती है, सैफ को भी कंफ्यूज कर रही होती है, और राहुल खन्ना को भी, जिसके साथ उसकी शादी होती है, उसको कंफ्यूज कर रही होती है। तीनों ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं, और फिर वो शादी कर लेती है और कमरे में घुसने के बाद ही कहती है नहीं 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 मुझे ये शादी नहीं चाहिए। वो तो राहुल खन्ना अच्छा जेंटल लड़का होता है, तो वो कहता है ठीक है भाई जो तेरी मर्जी। लेकिन अगर इसकी जगह कोई लड़की होती तो तो फिर क्या होता, आप खुद ही देख लो ना, कोई लड़का शादी के बाद कहता नहीं 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 मैंने गलती करी, तो फिर क्या होता, समाज तो उसको पता नहीं क्या घोषित करके दे देता। तो यही वाली बात थी, जो लोगों ने सही पॉइंट उठाया, पर कुछ लोगों ने वही फेमिनिज्म का नाम देकर उस चीज को दबाने की भी कोशिश करी। बट खैर जो भी था वो अब दिव्या का एक अतीत था, पास्ट था। अब मैं उस पर ये बात नहीं कहूंगी कि उसने सही किया गलत किया, ये तो एक बहुत ही बड़ा फिर डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जो भी है वो हो गया, लेकिन अब जो हो रहा है वो सही हो और दिव्या अपनी जिंदगी में खुश रहे। मैंने कहीं दिव्या को दीपिका तो नहीं बोलती है, मतलब दीपिका पादुकोण, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, तो इसीलिए अब मैं ज्यादा अब इस वीडियो को आगे जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं दिव्या का नाम शायद, मुझे लगता है मैं कुछ गलत तो नहीं ले रही, क्या करूं मेरे पास कोई वो पेपर नहीं होता ना, इसीलिए कभी कभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं नाम तो ठीक से ले रही हूँ ना, क्योंकि मैं बोलती चली जा रही हूँ बोलती चली जा रही हूँ, पलट कर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोल दिया है। बट खैर ठीक है, अब प्लीज आप लोग अगर मैंने कुछ नाम में उधर ऊपर नीचे कर दिया हो तो प्लीज आई एम सॉरी। तो अब दिव्या की जिंदगी खुशहाल रहे और जो भी वो कह रही है वो सच हो,
और मैं होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वाकई उसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, जो भी वो अपनी मैरिज के लिए डिसीजन ले वो सही हो। और अगर वो झूठ बोल रही है, उसकी मैरिज में वाकई कोई प्रॉब्लम है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो फिर जब कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आएगी फिर हम बात करेंगे। अभी तो इस टॉपिक को यहीं पर मुझे एंड करना है, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे और आगे बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन मेरे लिए भी हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं, लिमिटेड टाइम है। लेकिन अनलिमिटेड टॉक मैं कर नहीं सकती हूँ, हालांकि मैंने कर ली है उम्मीद से ज्यादा, थोड़ा टाइम मुझे मिल गया है, लेकिन अब पक्का अब इस वीडियो को मैं बंद कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने ओपिनियन को कमेंट में लिखना है, और अगर ये वीडियो किसी और के साथ आपको शेयर करने लायक लगती है तो जरूर करना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मिलूंगी एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।